हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं मध्य प्रदेश। हमारे साथ जो आए हुए हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूँ। मनमोहन सोलंकी जी हमारे साथ हैं, उनके दोस्त आए हुए हैं जो कि शुभम पालीवाल जी हमारे साथ हैं। और दोनों के दोनों लोग मध्य प्रदेश में किस एरिया से आए हुए हैं ये खुद बताएंगे। ये कौन सी एरिया से आए हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं मनमोहन सोलंकी फ्रॉम खरगोन एमपी से और ये मेरे मित्र है शुभम पालीवाल, खरगोन एमपी से हैं। हमारा काम खरगोन में पेपर डिस्ट्रीब्यूशन का है और हम यहाँ पे दिल्ली पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए आए थे। और पीएम वाणी प्रोजेक्ट की सर्चिंग में वाईफाई ऑपरेटर कंपनी के सर गौरव सर से इन्होंने हमें पीएम वाणी पूरा एक्सप्लेन किया, उसका बेनिफिट से बताया, इसे डिजिटलाइजेशन कैसा करना है ऑल ओवर इंडिया में। जैसे हमने हमारी विधानसभा खरगोन का क्षेत्र लिया हुआ है, हमें वहाँ तक ये वाईफाई ऑपरेटर घर घर तक 100 मीटर की रेंज पे कैसे पहुँचाना है, उसका इंस्टॉलेशन हमने यहाँ पे सीखा, सारी जानकारी ली कैसे क्या इसको स्टेबलाइजेशन करना है अपने खरगोन। 3 दिन से यहाँ रह रहे हैं? 3 दिन से हम यहीं पे। बेसिकली इनकी गहन पूरी ट्रेनिंग पूरी हो रही है एंड सुबह मॉर्निंग से लेके शाम तक मेरे ख्याल से हर चीज़ बहुत बारीकी से इन्होंने समझी है। तो आपने इवन यहाँ ये देखा कि जैसे हम पूरा बुके दे रहे हैं, अर्ली स्टडी भी दे रहे हैं, पेपर कॉल भी दे रहे हैं, या मान लो हमने बात की आज की डेट में बिना किराए की दुकान की हमने बात की। आप तो जो आप डिस्कस कर रहे हैं, या आपने दीपक से मुलाकात की अर्ली स्टडी के बारे में? हम आए थे तो यहाँ पे केवल एक काम के लिए, पीएम वाणी के लिए, बट गौरव सर की कंपनी वाईफाई ऑपरेटर के साथ नहीं, इसके अलावा भी कई बिजनेस है जो हमने यहाँ पे सीखे। और उसी के साथ ये पीएम वाणी के साथ ही हम खरगोन में सुन एज पॉसिबल अर्ली स्टडी एंड फ्रेंचाइज बताओ भी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करने वाले हम खरगोन में। फ्रेंचाइज बताओ की भी हमने बताया विधानसभा में जब हम दे रहे हैं तो तरह से हमने एक तरह से ये कहा है कि आप जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रहे हैं हमारी, उसमें फ्रेंचाइज बताओ भी दे रहे हैं, उसमें अर्ली स्टडी भी दे रहे हैं हम उसको, और आज की डेट में उसमें हम पेपर कॉल भी दे रहे हैं। जो विधानसभा ले रहे हैं उसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हम अर्ली स्टडी साथ में दे रहे हैं एंड उसमें बेसिकली हम उससे सिर्फ 25,000 ले रहे हैं विधानसभा में, और जो फ्रेंचाइज ले रहा है वहाँ पे बेसिकली हम 30,000 रुपीज ले रहे हैं, अर्ली स्टडी साथ में कॉम्बो अटैच करके दे रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, अच्छा बताइए आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इनमें से कमा लोगे? सर, पीएम वाणी एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो फ्यूचर में पूरा ऑल ओवर इंडिया स्टेबलाइजेशन होना है, ठीक है, और उसके थ्रू मैं तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, बट जो पीएम वाणी का डिवाइस अपने घर पे लगाएगा उसकी भी इनकम सोर्सेस है, मंथली 5 से 6 हजार रुपए तक है, और ये इनकम लाइफ टाइम इनकम है। बट रिचार्ज मेरे को आपको लगता है कि डिफिकल्ट है कि मतलब आपको उसके लिए बहुत सारे डिवाइस लगाने पड़ेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा? सर, बहुत सारे डिवाइस लगाना पड़ेंगे, बट ऐसा है कि स्कूल से है, हॉस्टल से है, हॉस्पिटल से है, लोग अगर लगाएंगे डिवाइस तो एक कंपनी को इसका ऐसा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। एक कस्टमर के रूप में आप 11,800 रुपए स्पेंड करते हो, और 11,800 रुपए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद हर मंथ आपको ओनली राउटर का या उसका क्या नेटवर्क है उसका आपको रिचार्ज करना है, जो भी जियो हो गया, एयरटेल हो गया, 700 से 800 रुपीज का। मतलब एक ब्रॉडबैंड लगा के आगे वाईफाई लगाना है, उसके आगे लगाना है। बट आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी आराम से आदमी सीख नहीं पाता है बिना यहाँ रहे? मतलब अगर वो यहाँ आके सिर्फ चला जाए और यहाँ रहने की व्यवस्था ना हो तो आदमी के लिए बड़ा डिफिकल्ट है करना। बट यहाँ पे रह के सीख लिया, अगर 2-3 दिन सारी ट्रेनिंग ले ली, बहुत सारे यहाँ पे मोटिवेशन सर के स्टाफ के मेंबर है जो हर चीज बारीकी से बताते हैं, तो हम 3 दिन से ही काम सीख रहे थे और अब माइंड इतना सेटअप हो गया कि हम खरगोन में जाके कर सकते हैं। कर लेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब दोबारा जाना जरूरत ही नहीं है भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि भाई अगर मान लो 1% आदमी कहता है कि मेरा वहाँ नहीं चल रहा है, मैं नहीं चला पा रहा, तो उसको इमीडिएटली जैसी उसको दिमाग में सोच आती है उसको बैग उठा के फिर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए भाई। अगर कोई चीज नहीं हो रही है तो आपको इमीडिएटली समझ में आ गया मेरे को भी नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? आ जाना चाहिए इमीडिएट, और दोबारा चाहे और अच्छी तरह समझ के दोबारा जाना चाहिए, और फिर दोबारा भी ना समझ में आए तो तिबारा आ जाओ। तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई काम कई बार पहली बार में नहीं होता, तो उसके लिए आप दोबारा करो, इसमें कोई शर्म नहीं होती। बिजनेस में बेशर्म होके काम होता है, मेरा ये मानना है। तभी मैंने कहा कि ना आते टाइम पूछेंगे कि कब आ रहे हो, ना जाते टाइम पूछेंगे कब जा रहे हो। बेसिकली जब तक आदमी के दिमाग में ये डर रहेगा कि यहाँ आऊंगा, मेरे रहने के पैसे लगेंगे, मेरे खाने के पैसे लगेंगे, तो वो आएगा ही नहीं, दिल्ली से भाग जाएगा। आपने इसलिए कह दिया कि या तो आप लेट हो गए या आपका एम्प्लॉय आएगा। पेपर कॉल के बारे में आपका क्या मूड है कि आपने पेपर कॉल देखा कि भाई डेली कॉल होती है, डेली पैसा मिलता है, ये आपको कैसा लगा? पेपर कॉल में सर ऐसा है, कंपनी डेटा अवेलेबल करवा रही है। इसमें ऐसा है कि आप सुबह से शाम तक कॉल कीजिए और अपना पेमेंट रिसीव कीजिए। इसमें परसेंटेज के हिसाब से पैसा है, 1 कॉल पर 1 रुपीज है एंड इंटरेस्टेड कॉल पर्सन 2 रुपीज है, और अगर अपना सेल हो जाता है उसके लिए 5% कंपनी देगी। वॉक इन का भी तो है, वॉक इन में अगर कोई वॉक करके आ गया, 2 बंदे वॉक करके आ गया आपकी कॉल करने के बाद, चाहे लिया नहीं उसने, तो 400 रुपए पर डे है, 200 रुपए पर वॉक इन, मतलब कहने का मतलब एक आदमी अगर चल के आ गया आपकी कॉल की वजह से, तो उसका भी पैसा मिलता है आपके एम्प्लॉय को। तो यहाँ पे देखा आपको कि भाई है कुछ उसके हिसाब पेपर कॉल का कुछ यहाँ पे तो सब चल ही रहा है ना, ये वर्क काफी तगड़ा चल रहा है यहाँ। अच्छा, तगड़ा चल रहा है। नहीं, मेरे को लगता है कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे कॉल सेंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे मेरा कॉल सेंटर होता है, तो
डिस्ट्रीब्यूटर नॉर्मली 4-5 लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता, बट जब डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर एक कॉल सेंटर बैठा होगा तो एक सीट 400 कॉल करेगी, तो बेसिकली 10 सीट 4000 कॉल करेंगी, और महीने में बेसिकली वो 4000 कॉल 40000 कॉल हो जाएंगी आपकी 10 दिन में। 20 दिन में आपकी 80000 कॉल हो जाएंगी, और 25 दिन में लाख कॉल हो जाएंगी। क्या आपको लगता है कि आप लाख कॉल एक महीने में कर सकते हो? बिल्कुल। तो आपको जाते ही कॉल सेंटर सेटअप नहीं करना चाहिए, या कॉल सेंटर आपके साथ जुड़ जाए पेपर कॉल में, जिससे आपकी 1 लाख मशीन गन की तरह कॉल जाए, और इतनी पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मेरे ख्याल से तो कॉल सेंटर बहुत जरूरी है। जरूरी है। हाँ, ऐसी मेरी सोच है। बाकी मैं सभी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को यही कहता हूँ, या मेरे अपने जितने फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कि पेपर कॉल आप जरूर शुरू करिए, कि पेपर कॉल से एकदम से मोशन आ जाता है। मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। हम रोज जीतेगा। तो आप खुद काम करने की सोचेंगे तो आप हारेंगे। सप्लाई चेन बनाइए, आप अपने नीचे ये इस टाइप का कॉल सेंटर सेटअप करिए। पैरेलली डे 1 से आप 5 काम करने की सोचिए। उसका रीजन क्या है, 5 में से कोई एक काम चलेगा, एक काम नहीं चलेगा, तो एटलीस्ट कम से कम आपका सर्वाइवल साथ साथ चलता रहेगा। जो आदमी एक नाव में सवार होता है उसको दिक्कत ही रहती है हमेशा। इसीलिए हमने एक बहुत बड़ी, जितनी 10 उंगली 10 अंगूठी और 10 तरह की इनकम लेके आए हैं, ये सोच के अब हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया है। क्योंकि अब समझ चुके हैं कि जो आदमी जुड़ रहा है बहुत इमोशन के साथ जुड़ रहा है, और अगर कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं चला, तो फिर क्या होगा? नहीं सर, चलेगा। हम इतने पॉजिटिव है कि काम चलेगा ही चलेगा। देखिए, जो इसके माथे पे जो तिलक है, इसके माथे में आप देख रहे हैं तिलक है, वो जो तिलक है वो एक शुभ का संदेश है, पॉजिटिविटी का। पॉजिटिव। मैंने इसलिए जानबूझ के इससे पूछा, मैंने बोला भाई आप ही बताओ कि नहीं चला तो क्या होगा। चलेगा। मतलब देखिए, आपको ये बोलना चाहिए कोई ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, सही। ये मान सकता हूँ उसका एक काम ना चले, सही। 2 ना चले, 3 ना चले, 4 ना चले, बट कोई नहीं चलेगा, ये समझ में नहीं आता। बाकी तो चलेगा। ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि वो ध्यान ना दे उस पर। ध्यान ना दे तो फिर तो आप अपनी चॉइस से ना चले। थैंक यू सोलंकी जी, थैंक यू शुभम जी आने के लिए हमारे स्टूडियो में। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और बेसिकली बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।